हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन यानी कि दिशा के बारे में कि हम दिशाओं को हम कैसे निकालेंगे। तो दिशाओं वाले सवाल सॉल्व करने से पहले हम पता होना चाहिए कौन सी दिशा कहाँ पर होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो चार दिशाएं हमारी होती हैं, चार दिशाएं होती हैं। जिसे भी हम रफ में या किसी भी बोर्ड में या कहीं भी करेंगे तो हमारा क्या होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। इस तरह का ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। उसके जस्ट विपरीत यानी अपोजिट साइड में क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उत्तर है तो दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण है तो यहाँ पर उत्तर है। अब देखिए इस साइड क्या होता है, दैनिक साइड हमारा क्या होता है, पूरब होता है। पूरब होता है और पूरब है तो पूरब के जस्ट विपरीत क्या होगा, पूरब के जस्ट विपरीत होगा पश्चिम। क्या होगा, पश्चिम। जस्ट विपरीत क्या होगा, पश्चिम होगा। चलो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है यानी कि इस तरह मुंह करके खड़ा हुआ है उत्तर की साइड, तो हम तो कह देंगे उत्तर की साइड मुंह करके खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई आदमी मुंह करके खड़ा हुआ है तो कहेंगे दक्षिण की साइड मुंह करके खड़ा हुआ है। यहाँ पर मुंह करके खड़ा होगा तो हम कहेंगे पूरब की साइड मुंह करके खड़ा हुआ है। और अगर हम पश्चिम में रहेंगे तो यहाँ पर पश्चिम की दिशा में वो देख रहा है। ठीक है, अगर कोई आदमी इस साइड देख रहा है तो, अगर इस साइड वो आदमी देख रहा है तो किस दिशा में होगा ये हमें पता नहीं। तो देखो क्या है, कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है डॉट डॉट करके। अब देखिए ये उत्तर है और ये पूरब, उत्तर पूरब, तो हम सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे उत्तर। हमेशा इस वाली लाइन में है तो यहाँ पर उत्तर हमेशा उत्तर आएंगे, यानी ऊपर ऊपर साइड वाले में क्या आएगा, हमेशा उत्तर आएगा। नीचे नीचे में यहाँ पर दक्षिण। तो ठीक है, यहाँ पर उत्तर कौन है, यहाँ पर पूरब, यानी कि उत्तर और पूरब के और वो क्या कर रहा है, देख रहा है। दोनों डायरेक्शन के बीच में देख रहा है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक डॉट के, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस साइड को देख रहा है तो हम कहेंगे उसे उत्तर, आगे ना फिर से आगे उत्तर, और फिर जिस इसके बीच में क्या है, यहाँ पर पश्चिम है तो यहाँ पर लिख देंगे हम पश्चिम। उत्तर और पश्चिम की दिशा में क्या कर रहा है, देख रहा है। अगर कोई आदमी यहाँ पर देखेगा तो ये डॉट किया, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दक्षिण और यहाँ पर पूरब। कोई आदमी यहाँ पर देख रहा है तो, यहाँ पर देख रहा है तो उसको बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, हमें दिशा तो सब पता चल गई है। अब देखिए सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ए न पश्चिम की ओर, पश्चिम क्या है हमारा, ए है, ए यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर कर दे रहे हैं इसको पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे, यहाँ पर ए ने पश्चिम की ओर, पश्चिम तो हमारा ए है ना, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। पश्चिम की ओर इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि पश्चिम किस साइड है ना, यहाँ पर ये बैठा है। ए ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर तक किसने कही, दूरी तय करी। इस तरह से पश्चिम की साइड वो क्या कर रहा है, जा रहा है। और मेरा यहाँ पर क्या है, दाहिना हाथ मेरा इस साइड है और देवा हाथ मेरा इस साइड है, यानी कि दाएं इस साइड है, बाएं इस साइड है। अब देखिए ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर दूर चला, बाईं ओर। इस तरह से मैं पश्चिम की ओर चल रहा हूँ तो मेरा ये क्या हो गया, बायां हो गया, ये मेरा दायां होगा। अब मैं चल रहा हूँ तो देखिए ये वाला मेरा क्या हो गया, बायां हो गया और ये वाला मेरा दायां। तो दाएं में आपको कुछ नहीं करना, इस तरह का आपको गोल गोल बना देना। जब दायां वाला चिन्ह बनाओगे तो आप इस तरह का गोल गोल बना देना। ठीक है, क्या करना, वो गोल गोल बना देना। ठीक है, यहाँ पर तो यह वाला हमारा क्या हो गया, दायां हो गया, ये वाला हमारा बायां हो गया। और वो क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़कर, बाईं तो हमारा ये है ना, तो बाईं ओर मुड़ गया। अंदर है तो अंदर की साइड, यानी कि क्या है, नीचे है तो नीचे की साइड हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे है तो नीचे की साइड हमारा हो गया। अब देखो अंदर साइड हमारी है ये बायां, तो बायां हमने अंदर साइड कर दिया और हमारा दाएं का ऊपर साइड, तो बाहर साइड है तो बाहर साइड हमारा क्या हो जाएगा, दायां। ठीक है, यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर चलता, मैंने 3 किलोमीटर दूर चला है, 3 किलोमीटर दूर चला है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर, दाईं इसका क्या है, देखो इस साइड मुड़कर है, बाहर साइड है तो एक बार हमारा क्या हो गया, दायां हो गया। तो दाईं ओर, दाएं साइड क्या हो रहा है, वो मुड़ रहा है। यहाँ पर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर दूर तय किया, 9 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर दूर उसने क्या किया, तय किया। अब देखिए अंदर साइड क्या हमारा दायां है तो अंदर साइड हमारा दायां हो गया, बाहर साइड हमारा क्या बायां है तो बाहर साइड हमारा बायां हो गया। और 9 किलोमीटर दूर उसने तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूर गया। उत्तर की ओर कहाँ है, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है तो उसके लिए उत्तर कहाँ है, उत्तर इसका क्या है, ऊपर की ओर है, तो क्या करेगा, ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। और कितने उसने कहा है, 3 किलोमीटर दूर। देखो 3 वाला ए था और 3 वाली ये है, यानी कि ये क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो 3 किलोमीटर दूर इसने ये वाली तय की। ठीक है, 3 किलोमीटर दूर इसने तय की। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूर गया। अंदर दाएं साइड है, मतलब यहाँ गोल वाला तो यहाँ पर क्या दायां है, और बाहर साइड क्या है, सिंगल तो यहाँ पर बायां। ठीक है, वो अगर बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ था, यहाँ से उसने क्या किया था, चलना स्टार्ट किया था।
प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ तक की हमें दूरी निकालना है, यानी कि यहाँ से ए से बी तक की दूरी हमें निकालना है। देखिए 5 किलोमीटर दूर तक तो यहाँ से चला ही था वो, और यहाँ से वो 9 चल गया, यहाँ से वो 9 चल गया, इतना उसने कितना तय किया, इसने यहाँ 9 किलोमीटर दूर और तय किया। तो यहाँ पर 5 किया था, यहाँ तक 9 किया, मिलाकर हो गया 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। देखो किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर हो गया, मीटर, फीट, कोई भी डायरेक्शन दे दो, सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर, कुछ भी आपको बोल दे, लास्ट में क्या करना है आपको, इस तरह सब डायग्राम बनाना है। बस यहाँ पर किलोमीटर लिखा है तो यहाँ पर आपने किलोमीटर में आंसर दिया, यहाँ पर फीट है तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, फीट लिख दोगे, बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। दक्षिण कहाँ पर है इसमें, देखिए दक्षिण नीचे की साइड है, और रवि खड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है। वही क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर, इस पॉइंट पर रवि क्या है, खड़ा है, और दक्षिण उसका क्या है, नीचे है। दक्षिण क्या है, नीचे उसका। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर 16 फीट चल रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, इस साइड को चल रहा है, और दक्षिण इसका क्या है, टेबल उसका क्या हो गया, दाया हो गया। टेबल क्या हो गया, इसका दाया हो गया, तो यहाँ पर हम इस बनाएंगे और गोला बना देंगे, और इस साइड उसका बाया हो गया। ठीक है, रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, 16 फीट चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। बाएं इसका क्या है, ए है, तो बाएं क्या कर रहा है, कितने चल रहा है वो, 5 फीट चल रहा है, 5 फीट बायां चल रहा है, 5 फीट। अब देखिए अंदर कौन सा बायां है, तो अंदर बायां कर दिया, बाहर कौन सा दायां है, तो दायां कर दिया। फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर कहाँ पर है, ऊपर है, तो क्या कर रहा है, उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। ये 16 है, 7 यहाँ पर होगा लगभग। उत्तर की ओर क्या कर रहा है, 7 फुट चलता है, कितने, 7 फीट, 7 फीट क्या कर रहा है, फीट चलता है। अंदर क्या है, बायां है, तो अंदर बायां कर दिया, बाहर क्या है, दायां है, तो दायां कर दिया। और इसके बाद अपनी दाईं ओर इसका दाएं है, घूमकर 12 फीट चलता है। कितनी फीट चलता है, 12 फीट। 12 फीट वो किया, क्या हुआ, उसने दाएं साइड को चला, दाएं अंदर है तो अंदर कर दिया, बायां बाहर है तो बाहर कर दिया, 12 फीट चलता है। और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है, 9 फीट चलता है। देखो यहाँ से 7 इसने ये वाला चलाई है, 7 में 9 जोड़ देंगे, यहाँ पर 16 हो गया। यानी कि वो क्या किया उसने, बाएं इसका ये है, बाएं इसमें क्या किया, 9 फीट फिर से चला, 9, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा, टोटल इसके बराबर आ जाएगा। क्या हुआ इसने, 9 फीट, ठीक है, 9 फीट चलता है, 9 फीट चलता है। देखो 9 ही चल गया, 7 ही चल गया, 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, और टोटल कितनी है, 16 है, यानी कि इसके बराबर ही तो आ गया होगा। ठीक है, वो कह रहा बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहाँ पर था, प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है, यहाँ पर अभी कितनी दूरी पर है, बी ऑप्शन में कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ तक उसने क्या किया, यहाँ तक, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 फीट होगा, बिल्कुल होगा, और यहाँ से वो कितना चल चुका, 12, इतने कितने चल चुका है, 12 फीट, तो 12 ए 5 ए कितनी हो गई, 17 फीट, कितना, 17 फीट। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी कि रवि की प्रारंभिक स्थान से और जहां तक वो भी लास्ट में रुका है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 17 फीट। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर दूर चलता है। पूर्व दिशा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आदमी है, यहाँ पर कौन है, आदमी है, ठीक है, यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर कर दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर टिक लगा दीजिए। अब पूरे इतना बड़ा लिख दिया तो सही है। यहाँ पर आदमी क्या है, यहाँ पर बिंदु बस बना दो, यहाँ पर क्या है, वो आदमी है, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी। पूर्व दिशा, ऊपर क्या हो गया, उत्तर हो गया, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, पश्चिम हो गया, पश्चिम, और यहाँ पर पी बना देते, ठीक, कोई बात नहीं। वो अगर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इसकी क्या है, ये वाली है, यही है ना, पूर्व दिशा में
15 किलोमीटर, इंग्लिश में लिख देना, 15 किलोमीटर चलता है यहाँ से वो पूर्व की दिशा में इस तरह से चला, ठीक है। तो ये वाला हाथ क्या है मेरा, दाहिना, और ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी कि हमारा दायां हो गया, ये मेरा बायां हो गया। ये वाला मेरा क्या है, दायां है, ठीक है। इसमें क्या बना दी, गुन्नी बना दी। इस साइड हमारा बायां है तो कुछ नहीं किया, ठीक है। 15 किलोमीटर दूर चला, और फिर बाएं मुड़कर इस साइड गुंडी नहीं है तो बाएं मुड़कर कितना, 15 किलोमीटर दूर चला, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर दूर चला। बाहर दाएं है तो बाहर दाएं कर दिया, अंदर बाएं है तो बाएं कर दिया। 15 किलोमीटर दूर जाता है, अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर जाता है। दाएं इसका क्या हो गया, ये वाला हो गया, दाएं क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर दूर चलता है। यहाँ अंदर है दाएं तो दाएं अंदर कर दिया, बाहर हमारे क्या बाएं है तो बाएं कर दिया। 5 किलोमीटर दूर चलता है। ये आदमी था एक ए पॉइंट पर, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, इस स्थान तक कितनी दूरी पर है, तो देखिए इस पॉइंट से हम सीधे मिलाते हैं। ऐसे नहीं कि हम पहले ऐसे मिलाएंगे फिर ऐसे मिलाएंगे, नहीं, ऐसे तो हम जाएंगे सीधा, शॉर्टकट तो हमारे यही है ना, तो सीधा हम ऐसे मिला देंगे और ऐसे ही मिलाया जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी पूछ रहा है ना, कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक वो क्या करा, एक आदमी था यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, उसकी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ना, प्रारंभिक दूरी, तो यहाँ पर लाइन खींच दी, यानी कि ये दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा क्या बनाया जाता है, ऐसे में ट्रायंगल बना दिया जाता है। देखो यहाँ पर 15 चला ही था, यहाँ पर 5, तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक इसकी पूरी 20 हो गई, यानी कि यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर चला, और यहाँ 15 था, यहाँ तक तो 15 ही है ना उसकी, यहाँ तक तो ये वाली 15 हो गई, ये वाली 5 हो गई, 15 5 टोटल मिलकर कितनी बन गई, 20 किलोमीटर दूर। ये टोटल कितनी हो गई, 20 किलोमीटर दूर। अब देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ की, देखो ए और ये हमारा क्या है, सेम है, इसकी ऊंचाई कितनी है 15, तो ये भी हमारे क्या हो गया 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ये वाले यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कितनी होगी दूरी, 20 किलोमीटर दूर। यहाँ पर ये पॉइंट था, यहाँ पर इसका बी पॉइंट था, यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर दूर। यहाँ से इसकी यहाँ तक की दूरी पूछा है ये वाली। अब कैसे निकालेंगे, अब हम इसको कैसे निकालें, देखिए एक ट्रिपलेट होती है, देखो कैसे, यहाँ पर 4 पंचे 20, 5 दिए 15, देखो 5 5 कॉमन है, ठीक है, जब हटा देंगे, ठीक है, 3 है 4 है तो हमें यहाँ पर क्या होता है 5 होता है, 5 5 गुणा में तो 5 इसे कर देंगे, यानी 5 25, ये तो हमें ट्रिपलेट होती है, ठीक है। 25 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। पर अगर तुमको याद नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है जब ट्रायंगल के दो चीजें दी होंगी और एक चीज हमें ज्ञात करना पड़ती है तब। ये सबसे ए वाली है, हमें जानते हैं क्या होती है, ये हमारी कण होती है, क्या होता है, कण होता है। और ये जो इस तरह से है और मतलब इस तरह से क्या है वर्टिकल है, तो हमें क्या होता है, ये हमारा लंब होता है, और ये वाला हमारा आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है जब हमें ट्रायंगल की दो चीजें दी होती हैं और इस चीज को हमें ज्ञात करना पड़ता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर लंब दिया हुआ है और यहाँ पर आधार दिया हुआ है, हमको क्या निकालना, कण निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो कण हमें क्या करना है, निकालना है। लंब हमारा कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400, मिलकर बन गए 625। और यहाँ पर हमारा क्या है, कण स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। और रूट में देखो रूट से बाहर वही संख्या निकलती है जो क्या हो, 2 बार गुणा हो। 625 हमारे क्या 25 का क्या होता है, वर्ग होता है। देखो रूट से बाहर तब निकलेगी जब हमारी दो संख्या क्या है, एक सी है, तो एक हमारे क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, यानी कि 2 का जोड़ा बनाकर एक बाहर निकलता है। ये हमारा क्या हो गया, कण हो गया। कण बराबर हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। ओके मैंने 25 यहाँ पर लिखा था। देखो ट्रिपलेट याद होंगे आपको,
तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आप हम आंसर करना कितना बता दीजिए, 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर दूर यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। चौथा क्वेश्चन, एक लड़का यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर क्या हो गया, एक लड़का खड़ा है उत्तर पूर्व। अब देखिए ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व, यही हो गया ना हमारा, ये उत्तर है तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व है इन दोनों के बीच में, तो पूर्व उत्तर पूर्व। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व इसका क्या है, देखो पहले तो हम इसकी इस तरह से लाइन बना दें, ठीक है। यहाँ पर उत्तर हो गया इसका, यहाँ पर उत्तर है तो यहाँ पर दक्षिण होगा, तो यहाँ पर हमारा पूर्व होता है और यहाँ पर इसका विपरीत पश्चिम होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व इसका ए वाई डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगा। उत्तर और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूर चलता है, चलो यहाँ से वो चल गया, 3 किलोमीटर दूर उत्तर और पूर्व की ओर चलता है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व चलता है, क्या कहता है, दक्षिण और पूर्व चलता है। अब देखिए जहाँ तक वो चल गया था यहाँ था, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से फिर से ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। यहाँ पर भी, यहाँ पर अब आदमी रुक गया, यहाँ पर आदमी क्या हो गया, 3 किलोमीटर दूर जाकर यहाँ पर समझ लो वो खड़ा हो गया है। और यहाँ से हम दोबारा से क्या करेंगे, उसकी चारों दिशाएं बनाएंगे, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसका पूर्व हो गया, इसका पश्चिम हो गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण ए है पूर्व ए है, यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण और पूर्व होता है, यही तो है। यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण होगा और यहाँ पर इसका पूर्व होगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व कितना चलता है, 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 किलोमीटर दूर ये दक्षिण पूर्व चलता है। अब यहाँ पर वो आदमी क्या हो गया, खड़ा हो गया चल के, यहाँ पर आदमी चल के खड़ा हो गया, जो यहाँ पर ए था और यहाँ पर वो जाके खड़ा हो गया। अब वो कह रहा है कि शुरुआती स्थान से वही कितनी दूर है, यहाँ पर वो आदमी पहुंच गया और वो कह रहा है कि मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से मैं ए से स्टार्ट उसने चलना किया ना, तो वो कह रहा है कि मैं जहाँ से चला था और अब मैं जहाँ पर हूँ, तो मेरी वहाँ से मेरी डिस्टेंस कितनी है, यानी दूरी, यानी ये निकालने से ये कितनी निकलेगी, यहाँ पर ये कितनी निकलेगी, उसकी 4 है, देखो उसकी ये 3 थी, उसकी ये 4 थी, कितने के किलोमीटर में चला, 3 किलोमीटर में, और यहाँ से ये दूरी उसकी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। देखिए फिर उसकी क्या होगा, ट्रिपलेट बन गई, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी, 5 होगी, कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पर कितनी होगी, ये 5 होगी। पर नहीं, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कण हो गया, क्योंकि यहाँ से कितनी बहुत दूर है, यानी कि ज़्यादा दूर है। देखो ये वाली कितना हो तो बहुत ज़्यादा दूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो इसको हम बड़े को हम मानते क्या, कण हमेशा मानते हैं। अब जो यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसका बेस हो गया, क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और क्या हो गया इसका, सॉरी ये इसके बेस हो गया, इसकी हाइट हो गई, यानी कि ये उसका क्या होगा, लंब हो गया और इसका आधार हो गया। तब कुछ भी ये लेके चल जाओ, ठीक है, ये उसका आधार हो गया और इसका कण हो गया। और फुल हम जब फॉर्मूला हम जानते पाइथागोरस थ्योरम वाला, क्या कर देंगे, कण स्क्वायर बराबर में दोनों को कर देंगे लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का किसका, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कण हमें निकालना है, कण हमें क्या करना, निकालना है। लंब उसका दिया हुआ कितना, 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हमें 4 का स्क्वायर, ये 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, ठीक है। यहाँ पर कण स्क्वायर है, निकालना हमें कण है, स्क्वायर हटाया, यहाँ पर रूट लगा और 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, यानी कि कण बराबर हमें कितना आया, 5 किलोमीटर दूर। यहाँ पर कितना हो गया, 5, यहाँ पर आगे हमारा कितना, 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिए हुए कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशा देखते हैं कौन कहाँ पर होती है, उसे हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर वाली हमारी उत्तर होती है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, दक्षिण होती है। यहाँ पर हमारी पूरब होती है और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता, पश्चिम में है, और यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है, कोई भी ए है, जो कि ये क्या है, एक व्यक्ति है जो कि 12 किलोमीटर पश्चिम इस साइड है, तो पश्चिम की ओर वो चल रहा कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है। दिशा की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर यहाँ पर क्या हो गया, वो आदमी आ गया, और जहाँ पर वो आदमी आ जाता है
जहाँ पर भी वो आदमी आ जाता है वहाँ पर भी हम इसी तरीके क्या बना देते, दिशा बना देते हैं, क्योंकि जहाँ पर अभी वो है वहाँ से भी तो उसकी 4 दिशाएं होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। अब देखिए यहाँ पर वो आदमी आ गया, वो कह रहा है कि यहाँ पर 3 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर दूर दक्षिण, 3 किलोमीटर दूर यहाँ पर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण और एवं फिर 8 किलोमीटर दूर पूर्व। अब यहाँ पर आदमी खड़ा है तो उसका पूरब कौन है, उसका पूरब ये है, कितना चल रहा है 8 किलोमीटर दूर, और जबकि यहाँ पर 12 है यानी कुछ यहाँ पर होगा हाफ में, यानी कि 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये हमको बताना है। अब देखिए यहाँ से डॉट डॉट किया, यहाँ से किया। अब देखो जब यहाँ से इतनी क्या है 8 है और पूरी 12 है, पूरी 12 है और इतनी 8 है तो इतनी कितनी बची, 4 बची, 4 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब देखिए हाइट यहाँ पर 3 है तो ये भी हाइट क्या होगी, 3 किलोमीटर दूर होगी। निकालना हमें क्या है, ए है। जब हम मालूम है कि इस तरह का ट्रायंगल बन जाए और यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर 5 होता है, 5 किलोमीटर दूर, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अब देखिए अगर आपको नहीं पता तो आपको पता है एक चीज, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर लंब हमारा कितना दिया हुआ है, ये जो हाइट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, बेस को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस 4 4 16 जुड़ जाएंगे 25। यहाँ पर क्या है, कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर है, चाहिए हमें अकेला क्या, कर्ण अकेला, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, और जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, और रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जिसका गुणा क्या हो, 2 बार हो। तो ये कितना 25 है, 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, और रूट से हमारा 5 निकला है, यानी कर्ण बराबर हमारा कितना आया, 5 आया। यहाँ पर क्या आया, 5 आया, और 5 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए मनोज पूरब की ओर, पूरब की ओर ये दिशा है हमारी, पूरब कौन सा होता है, इस साइड वाला होता है, तो यहाँ पर क्या है, मनोज है, मनोज है। और क्या करें, पूरब की ओर, पूरब की ओर, पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर दूर गया, 8 किलोमीटर दूर गया। फिर वह दाईं ओर, देखिए वो यहाँ से इस साइड गया तो उसका क्या हो गया, ये दायां हो गया और इसका ये बायां हो गया। जौन सा हमारा दायां होता है उसे हम क्या कहते हैं, 0 लगा देते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, उसकी यहाँ पर इस तरह हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से वो गया 8 किलोमीटर दूर पूरब की दिशा हो, फिर वह दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर, इसका दाईं क्या आई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 किलोमीटर दूर मुड़ गया, 3 किलोमीटर दूर मुड़ गया, ठीक है, सीधे गया और फिर दाईं। अब देखना दाएं अंदर है तो दाएं अंदर हो गया, और बायां बाहर है तो बाहर ही है। वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर दूर चला, 8 है, इससे क्या होगा, आगे होगा 12, 12 तो बड़ा ही होगा ना, और यहाँ पर आ गया वो, ठीक है, सीधे गया आरंभ से, आरंभ यानी कि जहां से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से के स्थान से वही कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है। अब देखिए हाइट यहाँ पर 3 है तो 3 ये होगी, देखो यहाँ तक 8 थी, यहाँ तक 12 है, तो ये कितने होगा, 4 होगा ना, 4 किलोमीटर दूर, 4 ये है, 8 ये है, और मिलकर कितनी हुई पूरी, 12 हो गई, हो गई नहीं, 12 हो गई। निकालना हमें क्या है, ए है। जब ये 3 4 हो गए यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 हो जाती है, हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो हमारे 5 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पर 7वां और 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन में हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए हम डायरेक्शन हम मालूम है, ये हमारी उत्तर होती है, उत्तर की जस्ट विपरीत क्या होती है, दक्षिण होती है, ये हमारी पूरब होती है, और यहाँ पश्चिम होती है। और जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो, मैंने कहा था ना, तो हम क्या करेंगे, उसे उत्तर और वो पूरब की ओर दिख रहा है, यानी कि खड़ा भी है। और अगर यहाँ पर खड़ा होगा तो यहाँ पर दक्षिण वाला लग जाता है, तो यहाँ पर दक्षिण और पूरब, क्योंकि इस वाले से हम गिनते हैं, इस वाले से अगर यहाँ बीच पे है तो ये पहले होगा और ये पूरब बाद में होगा। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ वाले से इसको बस देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर हो गया, और यहाँ पर पश्चिम हो गया, कि पश्चिम के बीच में यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी है, और यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण, इसको लेंगे हम पहले और इसको हम बाद में लेते हैं। देखो क्या करते हैं, इसको और इसको हम क्या करते हैं, हमेशा पहले लेते हैं। अगर इनके बीच में लाइक करेगा तो दक्षिण पूरब है, और अगर यहाँ पर लाइक करेगा तो दक्षिण और पश्चिम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है इन दोनों सवालों में, यहाँ पर
ऐसे कुछ चेंज कर दिया गया है, यानी कि इसको घुमा दिया गया है, इसको उठा के ऐसे कर दिया गया, यानी कि जो यहाँ पर उत्तर पूरब है यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर उत्तर है यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर मतलब पूरब है तो यहाँ पर आ गया है, और दक्षिण पूरब है ये यहाँ पर आ गया। इस तरह से शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को चलिए समझिए। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यहाँ पर क्या है अलग से चित्र बना ले रहे, यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया, और इनके बीच में जो होता है उत्तर है तो आगे उत्तर है, और फिर यहाँ पर पूरब, और यहाँ पर उत्तर आगे लेंगे और पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पर होगा तो क्या हो गया, यहाँ पर दक्षिण और पूरब, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। इसी तरह तो हम चित्र बनाते हैं। अब देखिए दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब, उत्तर हो जाए, क्या हो जाए उत्तर हो जाए, यहाँ पर क्या हो गया उत्तर हो जाए, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, पश्चिम हो जाए, क्या हो जाए ये किस में चेंज हो जाए, पश्चिम में, पश्चिम में चेंज हो जाए, यानी कि इनको हटाकर ये क्या हो गए ये पश्चिम बन गए, इनको हटाकर ये उत्तर बन गया। अब हमें मालूम है, अब देखिए यहाँ पर और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। अब देखिए यहाँ इसको हटाया, उत्तर का विपरीत क्या होता है, उत्तर है तो इसका विपरीत क्या होता है दक्षिण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ पश्चिम का विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत क्या होता है पूरब होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पश्चिम क्या होगा, पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम क्या होगा। अब पश्चिम क्या होगा, देखिए दक्षिण और पूरब के जो बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं दक्षिण और पूरब, यही तो होता है, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, दक्षिण और पूरब होगा यहाँ पर पश्चिम की जगह। अब देखिए, और अगर कह देता कि उत्तर की जगह पर क्या होगा, उत्तर को हटा दिया, तो यहाँ पर दक्षिण है और पूरब है, अरे यार यहाँ पर उत्तर था, ठीक उत्तर था, ठीक है। यहाँ पर कहेगा कि पूरब की जगह क्या होगा, किसकी जगह पूरब की जगह, तो क्या करेंगे इस पूरब को हटा दिया। अब देखो उत्तर है पश्चिम है, तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि इनके बीच में है। अब देखिए अगर वो बोलता कि दक्षिण क्या होगा, तो देखिए उत्तर है पूरब है, तो यहाँ पर उत्तर पूरब। अब अगर वो बोले कि यहाँ पर उत्तर की जगह पर क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था चेंज हो गए हैं, कैसे चेंज हो गए हैं, देखो यहाँ पर क्या था उत्तर था, पर यहाँ पर क्या हुआ दक्षिण पश्चिम हुए, यानी कि ए वाले बीच वाले यहाँ पर आ गए हैं, और जो यहाँ पर होते हैं यानी पश्चिम यहाँ पर अकेला क्या ऐसी वाला सिंगल है। अब देखिए उसने पूछा था किसने पश्चिम की जगह, तो पश्चिम की जगह क्या होगा दक्षिण और पूरब होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम कहाँ पे, हाँ दक्षिण और पश्चिम के विपरीत क्या होता है उत्तर और पूरब है ना, उत्तर पूरब जी क्या है सेम इसी तरीके से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, चित्र बनाया द्वार से हमने, उत्तर है ये दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, और इनके बीच में होता है उसे क्या कहते हैं उत्तर और पूरब, इनके बीच में क्या होता है दक्षिण पूरब, इनके बीच में क्या होता है दक्षिण पश्चिम, इनके बीच में क्या होता है उत्तर पश्चिम। वो कह रहा दक्षिण और पूरब को, दक्षिण और पूरब को यहाँ पर ऐसे कर दे, पूरब को पूरब कहा जाए, पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को इसको हटा दो, वैसे अब का इसको कहा जा रहा, यहाँ पर उत्तर और पश्चिम को, उत्तर और पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण और पश्चिम को। अब इसके बाद कुछ हो चाहे ना हो आपको सीधे सीधे पता है, यहाँ पर अब यहाँ पर दो चीज जगह दे दी उसने, दो डायरेक्शन को आपको बता दिया। अगर यहाँ पर तीसरी डायरेक्शन दी होती और ना दी होती हमें दो तो पता चल गया, इनकी विपरीत क्या होता है हम याद है, पर यहाँ पर क्या है इन दोनों की सामने सामने तो है ना, अब यहाँ पर नहीं है तो एक तो होना ही जरूरी है। तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। अब यहाँ पर दक्षिण है तो ये हम जानते हैं इसकी जस्ट विपरीत होता है उत्तर होता है, होता है कि नहीं उत्तर होता है, होता है कहा जाए,
और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? हमारा ये उत्तर है। अब इसको क्या कहा जाएगा? और हमें मालूम है उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम होगा। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखिए आपने जो वाली चेंज की है उसे आप फुल नाम लिख दिया करो, तो इससे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमने चेंज की हुई है। और जो आपने लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो यहाँ पर जैसे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये वाली चेंज किए हैं और ये वाली उसने क्या हुआ? पूछा है कि इसके स्थान पर क्या होगा। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, इसका क्या हो गया? इसका घर हो गया। क्या हो गया? इसका घर हो गया। यहाँ पर गेट लगा दिया तो उसकी दिशा कहाँ पर हो गई? पूर्व की ओर हो गई। ठीक है, उसकी दिशा कहाँ पर है? पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। हर शाम बाहर ले जाता है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, पश्चिम क्या होगा? इसका ये होगा। पश्चिम क्या होगा? चारों दिशाएं होती हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम की ओर कितने? 200 मीटर। और दक्षिण, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस जगह आ जाए, जिस जगह आ जाए, अब उसकी वही जगह है, वहां पर भी तो उसकी दिशाएं होंगी। यहाँ पर फिर से आ गए तो वहां पर फिर से यही दिशा अप्लाई होती है, यही दिशा। अब मैं कहीं पर भी खड़ा हो जाऊँ जाके, वहां पर भी तो मेरे लिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण होगा। कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा, वहां पर मेरे दिशाएं होंगी नहीं चारों। ठीक है, तो वो अब कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया 200 मीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर। और दक्षिण की ओर, अब दक्षिण इसका क्या होगा? नीचे होगा। यहाँ पर भी तो इसकी दिशा चालू हो गई और यहाँ पर जैसे वो आ गया, यहाँ से पश्चिम की ओर आया वो, इसके लिए फिर दिशा हो गई। तो पश्चिम के लिए कहा, सॉरी दक्षिण के लिए, दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है, 500 मीटर जाता है, 500 मीटर जाता है, जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? यहाँ पर आया, यहाँ पर फिर से स्टार्ट यही हो गया। इसके लिए ये दिशा चाहिए, ये दिशा अपने घर पहुंच जाएगा। ये दिशा पकड़ेगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तुरंत बना दी हमने क्या? इस तरह से। हाँ मालूम है कि उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। और जब भी उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूरब, तो उसे कौन सी दिशा में जाना होगा? उत्तर और पूरब, यानी उत्तर और पूर्व की दिशा में जाना होगा। मैं अपने घर से, यहाँ पर क्या बन गया? मेरा घर, ये बना दो। घर से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, यहाँ पर क्या? यहाँ पर मेरा घर है। ठीक है, मैं अपने घर से, मैं अपने घर से उत्तर क्या होगा? इसका यहाँ पर होगा, यहाँ पर उत्तर ऊपर की साइड होगा। 15 मीटर गया, 15 मीटर गया। पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर गया। पश्चिम क्या है? और क्या हुआ? 10 मीटर गया। 10 मीटर जाकर क्या होगा? 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण क्या है? नीचे। और 5 मीटर दूर, 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। फिर मैं पूरब की ओर मुड़ा, पूरब की ओर मुड़ा, मुड़ गया और 10 मीटर गया, यानी कि 10 यहाँ आया था तो 10 ही वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतनी दूरी 10 है और यहाँ से भी इतनी दूरी 10 होगी। अब यहाँ पर आ गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ? मेरा घर ये है। किस दिशा की ओर हूँ मैं? किस दिशा की ओर हूँ मैं? किस दिशा की ओर हूँ मैं? ये मेरा उत्तर है, उत्तर की ओर हूँ मैं। किस दिशा की ओर हूँ? उत्तर की ओर हूँ। हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा करेक्ट होगा। एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है, इंगित का मतलब होता है, इंगित जो होता है उसका मतलब होता है कि लाइक करती है, यानी कि उस दिशा में है। ठीक है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? अब देखिए यहाँ पर हमारी क्या होगी? एक घड़ी हो गई। यहाँ पर 12 बजता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर क्या सुई होगी? वो कह रहा है 1 बज के, 1 बजता है वो छोटी सुई होती है,
1:40 है, 30 यहाँ पर होगा, 40 यहाँ पर होगा, क्या होगा, थोड़ी हट होगी यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। यदि मिनट की सुई, ये मिनट की सुई दक्षिण और पश्चिम, इस तरह से, ठीक है, ये मिनट की क्या है, सुई है। अगर मिनट की सुई दक्षिण, यहाँ पर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। अगर हमारी यहाँ पर मिनट की सुई है जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या कर रही हो, की ओर इंगित करती है, तो घंटे की सुई कहाँ पर करेगी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी घंटे की सुई है, तो क्या होगी, उत्तर होगा, और ये हमारा पूर्व होगा, उत्तर और पूर्व की ओर, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक घड़ी 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12:30, 12:30 का समय दिखा रही है। यदि घंटे की सुई उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, की ओर है, किसके, यदि घंटे की सुई उत्तर की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, उत्तर है, हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, तो दक्षिण हमारी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 13वां क्वेश्चन दिए होगी, सुमन अशोक के दक्षिण और पश्चिम की ओर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशा बना लेंगे, यहीं पर क्या हो गया हमारा, उत्तर हो गया, इसकी जस्ट विपरीत दक्षिण, यहाँ पर पूरब, यहाँ पर पश्चिम। सुमन है अशोक के, अशोक यहाँ पर है, कौन है, अशोक, अशोक हमारा क्या है, यहाँ पर है, अशोक के दक्षिण और पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम क्या है, ये है, यही है ना, दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम, ठीक यही है, इसको हटा दीजिए। तो सुमन है ना अशोक के दक्षिण और पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है अशोक के, कौन, सुमन, किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, दूरी पर है। और प्रकाश है ना, प्रकाश, वो अशोक के, अशोक के, ये है अशोक, अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। देखिए दक्षिण और पूर्व यहाँ पर है भाई, दक्षिण और पूर्व, हम इसको तो लिखते हैं इस दिशा को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस वाले को उत्तर पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और इसको उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखिए प्रकाश है ना, प्रकाश, वो अशोक के, किसके, अशोक के, अशोक कौन है, ये है अशोक के दक्षिण और पूरब। अब अशोक का दक्षिण पूरब कौन सा है भाई, अशोक का तो ये है ना, दक्षिण और पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। कौन है 40 मीटर की दूरी पर, इसके अशोक के दक्षिण और पूरब की दिशा में 40 मीटर की दूरी पर अशोक के कौन है, हमारे यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर कौन है, प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश है 40 मीटर की दूरी पर, ये 40 है तो ये भी 40 है, 40 मीटर ऐसे मानेंगे, ठीक है, दूरी पर। प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश, सबसे पहले एक बात बता दूं, जो आगे पूछा गया है, जो आगे पूछा गया है इसी की आपको दिशा निकालनी है, किसके सापेक्ष, यहाँ पर बोला है सुमन, तो सुमन से एक प्रकाश किस दिशा में है, किस दिशा में, यहाँ पर अगर सुमन खड़ा है, सुमन यहाँ पर खड़ा है, सुमन है, खड़ा है या खड़ी है, कोई भी हो, क्या पता, यहाँ पर वो खड़ी है, तो प्रकाश क्या है, उसकी इस साइड है, और इस साइड क्या होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, पूरब होता है, तो हमारी सुमन के सापेक्ष यानी प्रकाश है ना, पूरब की दिशा में खड़ा है, हमारे क्या हो गया, पूरब, बी ऑप्शन करेक्ट। यदि सीना, क्या है, सीना टीना से, टीना यहाँ पर क्या है, टीना, सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण और पश्चिम क्या हो गया इसका, ये है ना दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है, कौन है, सीना,
ठीक है, सीना यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर रीना सीना से दक्षिण और पूर्व की 40 मीटर की दूरी पर है। किससे है रीना? सीना से। सीना हमारी कौन है? ए है। सीना हमारी ए है और सीना के किस दिशा में है? दक्षिण और पूरब की ओर 40 मीटर की दूरी पर रीना है। किसकी दिशा की पूछा गया है? किसकी दिशा में? रीना, सॉरी सीना। तो हम क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, इसका उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, इसका पूरब होगा, इसका पश्चिम होगा। उसने क्या कहा? दक्षिण और पूरब इसका ये है। 40 मीटर की दूरी पर कौन है? रीना है। कौन है? रीना है। किसके है? सीना के दक्षिण और पूरब की दिशा में 40 मीटर की दूरी पर रीना है। ठीक है, तो रीना, अब रीना की दिशा बता रहे हैं किसके सापेक्ष? टीना के सापेक्ष। किस दिशा में है? यानी कि हमारी रीना है ना, वो टीना के किस दिशा में है? हमारी यहाँ पर क्या है? रीना है। और यहाँ पर हमारे इस तरह से हम कर देंगे, टीना है, टीना के सापेक्ष रीना किस दिशा में है? तो किस दिशा में है वो? टीना के किस दिशा में है रीना? यही तो कहा उसने कि हाँ, यहाँ पर टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? कौन? रीना टीना के सापेक्ष में किस दिशा में है? यहाँ पर रीना टीना के किस दिशा में है? अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो मेरे सामने मतलब कौन सी दिशा में मेरा दोस्त खड़ा है? यानी कि टीना के सामने रीना कहाँ पर खड़ी है? कौन सी दिशा में? तो ये खड़ी है हमारी दक्षिण में। कौन सी दिशा में? दक्षिण में, जो कि क्या है? डी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन, अतुल उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ, उत्तर होता है ऊपर, यहाँ पर डायरेक्शन वाला उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। चल गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब उत्तर की ओर इस तरह जा रहा है, उसका दायां ये हो गया, उसका बायां ये हो गया। दायां है तो इस तरह करके इसमें क्या कर दिया? 0 लगा देंगे, इस तरह करके 0, और यहाँ पर बायां। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर इसका दाएं क्या हो गया? जिसमें 0 लगी है, दाएं इसकी ये हो गया। 3 किलोमीटर चलने के बाद अब देखो इस तरह मुड़ गया, तो इसका जो अंदर है दायां तो अंदर ही दायां रहेगा, और बाहर बायां तो बाहर बायां ही रहेगा। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर, दाएं इसका क्या है? ये है, इस साइड वाला है, अंदर वाला है ना, दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ गया, और 5 किलोमीटर दूर चलता है, यानी कि इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर ही होगा, चलता है, चल गया। इसका अंदर वाला क्या हो गया? अंदर है तो अंदर वाला दायां, उसका बाहर वाला बायां, बायां बाहर है तो बाहर रहेगा, अंदर है तो दायां अंदर रहेगा। अब वह शुरुआती इसने यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ पर इसने लास्ट किया। इस स्थान से कितनी दूरी पर है? ए यहाँ से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर दूर की दूरी पर है। 3, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है। प्रवीण यहाँ से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने, अब भाई इस तरह से है चलेगा, मेरा ये दायां हो गया, मेरा ये बायां हो गया, मेरा ये क्या हो गया? दायां हो गया। दायां हो गया तो इसमें क्या बना देते हैं? हम 0 बना देते हैं, चिन्ह लगा कर। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? बायां हो गया। जिसमें हमने गौणी कर दी, इसमें गौणी लगा दी, ये हमारा क्या हो गया? दायां हो गया। कौन सा? ये हमारा दाएं है, और ये वाला हमारा जिसमें कुछ नहीं है ये हमारा क्या है? बाएं है। ये आप याद रखना। ठीक है, इस तरह आप करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया, और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अंदर दायां है तो अंदर दायां रहेगा, और बाहर बायां है तो बायां रहेगा, चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर इसका क्या है? ये है, मुड़ जाता है, और 50 मीटर चलता है। चलते चलते वो कितना गया? 50 मीटर गया। दायां अंदर है तो अंदर हो गया, और बायां बाहर है तो बाहर हो गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? जितनी है 30 है, तो ये हमारी क्या होगी? 30 होगी, तो हमारी 30 मीटर। रुक जाओ, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में अभी स्थित है? किस दिशा में स्थित है? यहाँ पर है वो, यहाँ पर।
अब किस दिशा में स्थित है? प्रारंभिक स्थान से। देखिए चलता है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, इसने यहाँ से प्रारंभिक किया था ए से, यहाँ पर बी हो गया, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 30 दूरी पर है। और किस दिशा में है? भाई यहाँ पर एक खड़ा था, 50 चला, 30 चला, 50 चला, वापस आ गया। यहाँ से इसकी दूरी है तो पता है कि भाई किस दिशा, मतलब कितनी दूरी है? 30 है। एक कौन सी उसके लिए दिशा है? तो उसकी पश्चिम दिशा है। तो 30 और यहाँ पर पश्चिम, 30 और पश्चिम जौन होगा इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है, 30 मीटर और पश्चिम की ओर। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? 17वां और 18वां क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ गए? छाया वाले क्वेश्चन आ गए, यानी शैडो वाले। अब देखिए राम और श्याम सुबह के वक्त, सुबह के वक्त, अब देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? हमारा पूरब से निकलता है। निकल गया, ठीक है। अब देखिए राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने, अगर मैं श्याम को इस साइड खड़ा कर दूं और राम को इस साइड खड़ा कर दूं, खड़ा कर दिया, तो आमने सामने वो इस तरह से खड़े हुए हैं, वो इस तरह से खड़ा है और ये इस तरह से खड़ा है, ठीक है। अब अगर छाया यहाँ से बनेगी, यहाँ पर एक को खड़ा कर दिया जैसे, और एक को यहाँ पर खड़ा कर दिया, मान के चलो। अब इसकी आमने सामने हैं, यानी कि वो इस तरह से खड़े हुए हैं, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से सूर्य की किरणें पड़ेगी यानी रोशनी, तो उसकी छाया कैसे पड़ेगी? इस साइड। अब क्या उसकी दाएं बाएं पड़ रही है? नहीं पड़ रही, यानी कि ये यहाँ पर एक दूसरे के ना तो पश्चिम पे और पूरब में तो जी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि छाया उसके दाहिने हाथ साइड बन रही है ना, इसलिए दाएं हाथ। अब देखिए यहाँ पर दाएं साइड किसकी बन रही है? किसके दाएं साइड बनाना है हमें? श्याम के दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर बनाना है श्याम के दाहिनी ओर बनाना है। और परछाई तो अगर यहाँ से किरण निकल रही है तो परछाई तो इस साइड बनेगी, अगर मैं इस साइड बनेगी वो, तो इस साइड परछाई बननी है वो। अब इस साइड ऐसा करना है कि इस साइड की तरह, इस साइड हमारा दाहिना हाथ किसका होगा? अगर हम उसे शाम को किस साइड मतलब सेट करें कि उसका दाहिना हाथ इस साइड पड़े, इस साइड उसका दाहिना हाथ पड़े, तो देखिए जब मैं दक्षिण की ओर देख रहा हूँ इस तरह से, तो मेरा दायां हाथ पड़ रहा है, इस साइड पड़ रहा है। सूरज यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सूरज निकलेगा, मेरी परछाई यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर मेरी परछाई बनेगी, और मेरा हाथ इस साइड दैनी साइड, मेरा हाथ दैनी साइड है। और मेरे सामने कौन खड़ा है? राम खड़ा है। यहाँ से सूरज पड़ेगा और राम है, राम का यहाँ पर शैडो बनेगा नीचे, और मेरा हाथ क्या है? देना है, और उसका छाया इस तरह बन जाएगी मेरे दैनी साइड, ठीक है। तो मुझे दक्षिण की तरफ देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं देखूंगा दक्षिण की तरफ, यहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया, कहाँ पर? यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर हमें श्याम को खड़ा करना है, श्याम को यहाँ पर हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, तो श्याम का क्या हो गया? दाहिना हाथ हो गया, इसका दाहिना हाथ हो गया, क्योंकि वो किस साइड है? सीधी बात है, हमें कैसे बना दे, देखो यहाँ पर उसको क्या कर दिया? दाहिना हाथ कर दिया, इसको क्या है? दाहिना हाथ है, ठीक है। उसका क्या है? दायां हाथ है, दायां, ठीक है। अब यहाँ पर हम राम को खड़ा करेंगे, कैसे? इसको राम को हमने ऐसे खड़ा कर देंगे, राम को हम ऐसे खड़ा कर देंगे, और राम को हमने इस तरह से खड़ा कर दिया। अब जब इस तरह से मैं खड़ा हूँ, इस तरह से, तो ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, तो मेरा दोस्त इस तरह से खड़ा होगा, इस तरह से। अगर जब मैं दक्षिण की ओर देख रहा हूँ तो ये किसकी ओर देखेगा? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर देखेगा तो इसका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। अगर इसका ये क्या हो गया? दायां हाथ हो गया। तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो मेरा दायां उनका बायां, मेरा बायां उनका दायां, क्या होते हैं? दोनों हैंड अपोजिट होते हैं। देखो इनकी दोनों हैंड क्या अपोजिट है? इसका दायां इस साइड है तो इसका दायां इस साइड, इसका बायां इस साइड है तो इसका बायां इस साइड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि श्याम किस दिशा में देख रहा है? इसका दाहिना हाथ इस साइड है। अगर मेरा दाहिना हाथ इस साइड है तो मैं किस दिशा में इसमें देखूंगा? ये मेरी कौन सी दिशा होगी? ये मेरी दक्षिण होगी। कौन सी दिशा होगी? ये दक्षिण होगी। कौन सी दिशा होगी? ये मेरी दक्षिण होगी, दक्षिण। तो हमारा श्याम किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण की में दिशा में देख रहा है। अब देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये उत्तर है, ये उत्तर है,
यहाँ पर मुख करके खड़ा है। अगर इस साइड में देख रहा हूँ, इस साइड इस तरह से देख रहा हूँ, देखो इस तरह से मैं देख रहा हूँ उत्तर की साइड, तो मैं जानता हूँ मेरा दाहिना होगा और सॉरी ये हमारा दायां होगा, यानी राइट हाथ होगा, ये हमारा लेफ्ट हाथ होगा। ठीक है। अब वो कह रहा है क्या, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल से खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर हो ही हो, तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। मैं देख रहा हूं किस साइड, उत्तर साइड, और अगर मुझे इस तरह से खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब मैं इस तरह से खड़ा होऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सिर इस तरह से रुकेगा उल्टे में इस तरह में, तो मेरा दाहिना हाथ क्या हो जाएगा, इस तरह से पलट जाएगा, दाहिना इस साइड पहुंच जाएगा और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, बायां आ जाएगा, इस साइड हमारा दायां, इस साइड मेरा बायां, यानी उलट जाएगी हाथ। यहाँ पर देखो इस तरह से हो जाएगा, इस साइड इसका मुंह है, अब देखो इसका यहाँ पर दायां हो गया, इसका यहाँ पर बायां हो गया ना उल्टा, क्योंकि वो उसी दिशा में देखना है ना, उस उत्तर ही दिशा में देखना है, तो उसका क्या हो जाएगा, हैंड अपोजिट हो जाएंगे, हैंड क्या हो जाएंगे, उसके अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर वो अभी जमीन में था, इसके जमीन में सर है। ठीक है। अब देखिए इसको घुमाया, क्योंकि अभी तो ये देख रहा है ना उत्तर की साइड देख रहा है, उत्तर इस साइड देख रहा है। अब इसको घुमाएंगे, क्योंकि इसके सिर को बदलना नहीं है ना, तो हम इसी तरह इसको घुमाएंगे तो इसका बायां 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 पलट के कहाँ गया, यहाँ आ गया, और दायां दायां पलट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब वो कह रहा है तो बताए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ, बायां ए है, किस दिशा में है भाई, ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। अब देखिए ए बी ए के यहाँ पर ए है, ए के यहाँ पर ए रुपा दिया, यहाँ पर यानी कि ए रुपा दिया। ठीक है। बी ए के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम क्या है, ए है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम यही पता है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये यहाँ पर हमारा खड़ा है, जहाँ पर ए खड़ा होता है वहाँ पर क्या होती है, उसकी 4 डायरेक्शन होती है, 1 2 3 4, बीच में अगर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। यहाँ पर खड़ा है तो क्या, दक्षिण और पश्चिम की ओर कौन खड़ा है, उसके बी ए के। ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर है। सी है ना, सी बी के पूर्व, अब बी यहाँ पर खड़ा हो गया, मैंने क्या कहा था, जहां पर वो खड़ा हो जाता है वहां से भी तो उसकी डायरेक्शन होगी ना। ठीक है। वहां से सीधी बात है, अगर बी यहाँ पर खड़ा हो गया तो फिर से बी के लिए 4 दिशाएं हो जाएंगी और ये वाली भी दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर बी है तो सी है ना, बी के पूर्व, बी के पूर्व, अब बी का पूर्व क्या होगा, ए होगा ना, तो सी है ना, यहाँ पर सी बी के पूर्व, और बी के पूर्व में तो है, बी के पूर्व में सी है, ए के दक्षिण और पूर्व में है, तो ए का दक्षिण पूर्व क्या है, इसका दक्षिण पूर्व ए है भाई, इसका दक्षिण और पूर्व तो ये है ना, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, और हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, इस तरह उत्तर होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। ठीक है। पर ए की वो किस में है, दक्षिण पूर्व की ओर है, यहाँ पर सी, ये यहाँ पर बी है, बी की क्या है, सी कहाँ पर है, पूर्व की दिशा में है, और एक एक किस दिशा में है, एक एक किस दिशा में, दक्षिण और पूर्व। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर है। ठीक है। अब इसको काट तो दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तथा डी है ना, डी, ठीक है, डी सी के उत्तर, सी का उत्तर कहाँ है, उत्तर ऊपर की ओर है, यहाँ पर सी है तो इसका उत्तर कहाँ पर है, अब यहाँ से फिर दिशा बना दो, इसका उत्तर कौन हो गया, ए हो गया ना उत्तर। ठीक है। तो सी है ना, मतलब डी है ना, डी सी के उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर। ठीक है। और यहाँ पर और कर दो, उत्तर की ओर। ठीक है। बी और ए के साथ, बी और ए के साथ समरेख पर है, समरेख किसका, ये होगा,
यहाँ पर डी है, और क्या हो गया सी के उत्तर की ओर हमारा क्या हो गया डी हो गया, और हमारा यहाँ पर बी और ए की क्या है समरूप है। ठीक है, हो गया। तो ए के किस दिशा में डी स्थित है? अब ए की किस दिशा में, ए यहाँ पर है, तो ए के किस दिशा में है? अब ए से हमको दिशा देखनी है, ए से किस दिशा में है, किस दिशा में, तो उत्तर, और ये पूर्व की दिशा में है, उत्तर और पूर्व की दिशा में, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो गया। अगर वो पूछता कि सी, तो सी की कौन सी दिशा में, ये हमारे किस दिशा में है, ये हमारे किस दिशा में, सी के किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये दोनों बस सेम है, बस थोड़ा सा इसमें क्या थोड़ी सी चेंज होगा बस। ए के दक्षिण, ए पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको वीडियो को रुका के आप इसको सॉल्व करना, बिल्कुल शायद सेम ही सेम है। अब देखिए ए के दक्षिण, ए यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम इसका क्या होगा ए होगा, होगा नहीं, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम होगा, ए का ये क्या होगा दक्षिण पश्चिम होगा, और बी है यहाँ पर बी है, बिल्कुल बी है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में, बी का पूर्व क्या है ए है, कि पूर्व में ए के दक्षिण और पूर्व में ए का क्या हो गया ए दक्षिण होगा, और पूर्व में सी है, यहाँ पर सी है, ठीक है सी है, और बी और ए की सीध में, बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है, सी का उत्तर है ये यहाँ पर, और इसकी क्या है रेखा में यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या है डी है। बताएं कि ए के किस दिशा में डी है, फिर वही वाला हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, और यहाँ पर पूर्व की दिशा में है, उत्तर और पूर्व की दिशा में, यानी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। देखिए हमने यहाँ पर 10 टाइप के सवाल को सॉल्व किया है, 10 टाइप के सवाल को सॉल्व किया है, और एक सवाल का 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक टाइप है, जैसे यहाँ पर टाइप 1 है, तो हमने उसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से डॉट 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 टाइप 10 हमने क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।